कृष्णा। तो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को किस प्रकार स्वीकार करें, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता जो है ये अमोघ वैदिक ज्ञान है। जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ें इसकी बहुत सी महात्माएँ हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भगवान यहाँ इस श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का स्वीकार करना चाहिए। तो ये आगे नंबर श्लोक है भगवत गीता का 3रा अध्याय का कर्मयोग का, और श्लोक नंबर 31 है। ए मे मतम इदम नित्यम नानुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंत सुयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। इसका अनुवाद इस प्रकार है, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो जो भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दिए हैं, जो उसको पालन करता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, परम कृष्ण है, परम भगवान, परम ईश्वर है। तो जो भी सारे शास्त्रों को निचोड़ के श्रीमद् भगवत गीता दी गई है, तो इस प्रकार से उनका जो आदेश का पालन करेंगे तो सारे कर्म भी, सारे कर्मों से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। या इदम परम गुह्यम, ये जो गुह्य ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है। ये में मतम इदम नित्यम, नित्यम हर दिन जो आदेश भगवान दिए हैं, कुछ भी ऐसा हमारा अब वैवाहिक नहीं है, वैवाहिक रूप से दिए गए हैं कि आप जो कर सकते हो, अब जो भी हो उसके अनुसार हम कैसे भगवान श्री कृष्ण का उपदेश का पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया, तो नित्यम हम पालन करेंगे। और कैसा हमको पालन करना है, श्रद्धावंत असूयंतो, श्रद्धा मतलब श्रद्धा पूर्वक, असूयंतो ईर्ष्या रहित से, अनसूयन मतलब ईर्ष्या रहित से। तो क्या होगा, मुच्यन्ते मुक्त हो जाएगा, ते अपि कर्म भी मतलब कर्म बंधन से। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान का जो उपदेश करेगा, उपदेश मतलब अपने जीवन में उतारेगा, पालन करेगा। और आज ना एक दिन कर लिया ऐसा नहीं, नित्यम, यहाँ भगवान बोले नित्यम अनुतिष्ठितम मानवा। और मानव जाति के लिए सारे जो भी मानव है, सबको अपने आप को मानव इंसान कहता है, वो सबका एक इस आदेश का पालन करता है ठीक से, श्रद्धापूर्वक और ईर्ष्या रहित, वो मुच्यन्ते सर्व के लिए विषय, मुच्यन्ते कर्म भी, सारे कर्म से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से, सकाम कर्म से। तो एक कथा सुनाता हूँ श्रीमद् भगवत गीता का एक पढ़ने का रहस्य क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जिस धारा धाम में थे, तो सब साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। तो दक्षिण भारत यात्रा में एक ब्राह्मण से मिले थे जो वसुदेव विप्र, उनकी श्रद्धा थी और भगवत गीता में कितना दृढ़ विश्वास था और भगवान में कितना विश्वास था। क्यों, अभी देखते हैं कि क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इस प्रकार से पढ़ रहे थे, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि हर दिन पढ़ना, पूरा 18 अध्याय पढ़ते थे। हालांकि उच्चारण, संस्कृत का उच्चारण ठीक से उच्चारण हो या ना हो, और अलग अलग लोग उनके निंदा भी करते थे, उपहास करते थे, मजाक करते थे, तो मन में नहीं लेते थे, फिर भी वो गुरु के आदेश के अनुसार श्रद्धापूर्वक पालन करते थे। और पालन करते करते बहुत से लोग उनके पास भी आते थे, क्या पढ़ रहे हो, अब कुछ पता नहीं है फिर भी पढ़ रहे हो, इस प्रकार से उपहास करते थे। लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर एक भगवान का फोटो है जो रथ चलाते हुए और अर्जुन है पीछे बैठे हुए, तो वो दृश्य को देखकर उनकी आँखों में पूरे कंपाश्रु, सारे अष्ट विकार उत्पन्न होने लगते थे। क्यों, क्योंकि भगवान परम पुरुष कृष्णा जो एक भक्त के रूप में, एक भक्त को अपने सारथी ड्राइवर बन गए हैं, कितने दयामय है, कितने उनकी करुणा है कि भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष नहीं मानते हैं। भगवत गीता में सारे पुष्टि की गई है कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है, परम ब्रह्मा, परम धामा, पवित्रम परम भगवान। तो इस प्रकार से जो मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को ईर्ष्या रहित, बिना ईर्ष्या से,
वो जरूर है, मुच्यंते सर्व किल विषय, मुच्यंते सर्व कर्म भी, सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कुछ लोग हालांकि वो दृढ़ता से पालन करे या ना करे, लेकिन उस आदेश के अनुसार हम पालन करने की कोशिश करें, प्रयास करें, तो भी उसको कर्म बंधन से छुट्टी हो जाएगी। और कुछ लोग व्यवसाय चलाने के लिए कृष्ण को, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, उनको व्यवसाय चलाने के लिए, हालांकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, वो व्यवसाय चलाने के लिए सिर्फ लोगों को बताते रहता है, वो उसको कर्म भी नहीं होगा, मुच्यंते कर्म भी नहीं होगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और उसको सारे कर्म बंधन से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बहुत से भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते हैं, लेकिन वो असली नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में मानता है, उसके आदेश का 100% फॉलो करता है, तो ज़रूर उसको भगवान की कृपा से सारे कर्मों का बंधन से छूट जाएगा। तो इस प्रकार से पढ़ रहे थे ब्राह्मण विप्र। तो ब्राह्मण विप्र पढ़ते पढ़ते उनके आष्ट विकार होते थे, आश्रु, कंपा, सारे हम शरीर कांपते थे, और मतलब ऐसा लगता था कि क्या भगवान परम पुरुष जो ड्राइवर बन गए भक्त का, तो भगवान की कितना महत्ता है। तो इस प्रकार से डेली नित्यम करते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, तो ब्राह्मण बोले कि क्या पढ़ रहे हो, मुझे भी सुनाओ। तो ब्राह्मण समझते थे कि वही मजाक करने के लिए कोई भी आ गया है सन्यासी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसमें सन्यासी वेश में थे। तो बोले नहीं बताइए क्या कर रहे हैं, क्या आप क्यों रो रहे हो, इतना क्यों क्राइम कर रहे हो, क्यों इतना ऐसा हो रहा है आपके। तो बोले कि मेरे गुरु ने हर दिन बोले भगवत गीता पढ़ने के लिए, इसलिए मैं हर दिन भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो रो क्यों रहे हो। तो बोले कि ये भक्त के सेवा में भगवान श्री कृष्ण नियोजित हैं, तो वो दृश्य बार बार हमारे आंखों के सामने आता है, तो मुझे रोना आता, अश्रु आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले आप ही हैं भगवत गीता को रहस्य को समझने वाले, दृढ़ श्रद्धा से ईर्ष्या रहित भगवान श्री कृष्ण को मानते थे और उनको समझते थे। तो भगवत गीता असली समझने वाला आप ही हो। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण विप्र भगवान साक्षात दर्शन किए, क्योंकि भगवत गीता कौन बोले, भगवान श्री कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नान्या। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है, राधा कृष्ण नान्या, दोनों विग्रह का मूर्ति है चैतन्य महाप्रभु, राधा और कृष्ण दोनों हैं। इस प्रकार से जो गुरु का आदेश का पालन करता है और भगवत गीता का नित्यम पढ़ता है और श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, वो साक्षात भगवान का दर्शन करता है और भगवान की कृपा से सारे मुच्यंते सर्व कर्म भी, सारे कर्म से मुक्त हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।